आजकल के युवा ये मैगी जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, ये कॉम्प्लान जनरेशन ये मन से भी खोखले हैं और तन से भी खोखले हैं। मैगी खा के शेर से लड़ोगे? दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है। और शेर अगर ये सोचेगा कि सुअर क्या सोच रहा है तो शेर सुअर हो जाएगा। बड़े छोटे छोटे सुख हैं। टॉफी का सुख है, टॉय का सुख है। ये बड़े गहरे स्तर पे नहीं जुड़े। ये जो बचपन के सुख हैं ये बड़े छोटे छोटे सुख हैं, ये बहुत गहरे उस स्तर पे नहीं है। लेकिन जो जवानी के सुख हैं वो बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए हैं। धन का सुख, अब कितना धन कमा लिए, चलो अच्छी बात है, धन कमाना बहुत शानदार बात है। बहुत धन कमाना कोई मामूली बात नहीं है और धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन धन ध्यानी के हाथ में ही अच्छा है, स्त्री ध्यानी के हाथ में ही अच्छी है। मेरे ऊपर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं, भाई बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है, औरतों का हमेशा साथ देता है, औरतों के पक्ष में बोलता है। क्यों ना बोलूं? मैं इसलिए बोलता हूं कि भगवान शिव, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। और ये आधुनिक पुरुष, आजकल के युवा, ये मैगी जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। अच्छा, ये कॉम्प्लान जनरेशन ये मन से भी खोखले हैं और तन से भी खोखले हैं। मैगी खा के शेर से लड़ोगे? क्यों छोड़े स्त्री अपना घर, अपना सुख? किसके लिए त्याग करे? सीता जी ने भगवान राम के लिए त्याग किया, करेंगी ही। हर सीता जी हर राम के लिए त्याग करेंगे, क्योंकि राम राक्षसों के संहारक हैं, रावण के संहारक हैं। दिन भर पढ़ाई कर रहे, 18 घंटा पढ़ाई कर रहे, चश्मा लगाए हैं, 15 किलो वेट है। इस देश के पेरेंट्स, इस देश के घर वाले, बस इनका बस चलो दिन भर बच्चों को पढ़ाएं, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, सपने में भी पढ़ो। तो मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं, आप सबको इस यथार्थ गीता के माध्यम से मैं आमंत्रण देता हूं कि आप सब धर्म के रास्ते पे आइए, ध्यान के रास्ते पे आइए। हमारे एक मित्र हैं, बड़े दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहे यार, जिनके लिए हम भला करते हैं वो सब मेरी बुराई करते हैं। अबे मैंने कहा एक बात बता, जंगल में शेर है, सुअर है, कुत्ता है, हिरन है। बोले हाँ है। हमने कहा शेर के मन में क्या चलेगा? हाथी मिल जाए, मार के खाया जाए और फिर सोया जाए पसर के। इसके मन में क्या चलेगा? इसके मन में चला कि कहीं पैखाने का अगर भंडार मिल जाता तो मजा आ जाता। इसके मन में कि यार बॉस, अगर एक व्यक्तित्व के मन में अलग अलग बात चल रही है। अब शेर अगर यह सोचे कि सुअर के मन में क्या चल रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है यह सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें यह देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। वो कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें इस स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते भाई तुमको
कष्ट नहीं होता बे, हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं बे। हम सुअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। ये ध्यान का परिणाम है। और शेर अगर ये सोचेगा कि सुअर क्या सोच रहा है तो शेर सुअर हो जाएगा। ये परिवर्तन ध्यान जीवन में करता है। और ध्यान क्या करता है? तुम्हारे मन को तुम्हारा गुलाम बना देता। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा वैसे वैसे सांसों की गहराई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे सांसों की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे विचार शून्यता बढ़ेगी, और जैसे जैसे विचार शून्यता बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद का अनुभव होगा। तो ध्यान बढ़ेगा, ध्यान से सांसों की गहराई बढ़ेगी, सांसों की गहराई से विचार शून्यता बढ़ेगी और आनंद का जन्म होगा। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत। आप में से बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। विचार गायब। जहां सांस पे ध्यान गया वहां विचार गायब। जहां विचार गायब, आप देखो शरीर में तनाव गायब, स्ट्रेस गायब, एंजाइटी गायब, डिप्रेशन गायब, सब गायब। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन जिसे आप अनकंडीशनली प्रेम करते हैं और वो भी आपको अनकंडीशनली करता है। आपके माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका मित्र, आपका गुरु, और एक जागृत गुरु मिल जाए, ओ वो तो पूरा सूर्य के समान रोशनी वाला होता है। आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो पढ़ नहीं रहे। सोशल मीडिया रूपी राक्षस ने उनको पकड़ लिया। माँ बाप के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। ये जो अलाइव माइंड का कोर्स मैंने बनाया है वो प्रेजेंट एनसीईआरटी को लेकर बनाया है। प्रेजेंट आपका बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है 11th 12th, उसी की किताब पढ़ा रहा हूं। अगर उसने वो अलाइव माइंड का कोर्स पकड़ लिया, ज्वाइन कर लिया, तो मैं बता रहा हूं आपके बच्चे के सामने जितनी चुनौती, आप पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा उसको। सोशल मीडिया छोड़ देगा, आप एकदम चिंता ना करें। 1 जून से शुरू हो रहा है। आप अवधोजा ऐप पे जाकर उसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। उसी की किताब उसी को पढ़ा रहा हूं। ओके का जो कोर्स है अगले 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। वो तो हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो कंपटीशन की दुनिया में लड़ रहा है। उस कोर्स को सुनने के बाद अगर आपने उसे फॉलो कर लिया, आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ बचेगा। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी, और खुद ब खुद बढ़ेगी, आप मत बढ़ाइएगा। आप सिर्फ दृष्टा हैं, देख रहे हैं बस। आप करता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं। जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी ही, जितना ध्यान बढ़ेगा उतना सांसों की गहराई बढ़ेगी।
जितनी सांसों की गहराई बढ़ेगी उतनी विचार शून्यता बढ़ेगी, जितनी विचार शून्यता बढ़ेगी उतना आनंद। सब खत्म, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप देखना, आप इसको 1 महीना मेरे साथ करते रहो, फिर आप देखना 1 महीने के बाद आपकी व्यक्तित्व में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। पूरे दिन जब आपको लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आंख बंद करिए, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन, और फिर अपनी परमात्मा से पूछिए कि क्या करूं। वो कहेगा योग करो, कर लो, शुरू कर दो। मन के चक्कर में मत पड़िए। इस बाली को आपको मारना है, इस बाली को आपको खत्म करना है। तो राम का सहारा आपको लेना पड़ेगा, भगवान राम। तो आप सांसों को पकड़िए, भगवान हनुमान जैसे सांसों को पकड़ेंगे, हनुमान जी आपको तुरंत राम जी से जोड़ देंगे। और जैसे आप राम जी से जुड़े, बाली शांत हो जाएगा। बाली की इतनी औकात ही नहीं कि वो अकेले आपको परेशान कर सके, लेकिन आप इस सूत्र को लगाते नहीं है, वो परेशान होते हैं। दिन भर आपका मन आपको परेशान करता है, कहीं रील दिखवा रहा है, कहीं सीरीज दिखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं 6-6 घंटा बाहर बैठाए हुए आप बहस कर रहे हैं। अगर आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है, और अगर आप अपना भाग्य लिख रहे हो यानी आपका मन आपका गुलाम है।